हमने ये तो डिस्कस किया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइज कैसे करनी है। लेकिन अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये भी देखना है कि कीवर्ड्स को हमने अपने बिजनेस गोल के साथ कैसे लिंक करना है। अब आपने एक बिजनेस खोला है, तो आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? किसी भी बिजनेस की अल्टीमेट जो कोशिश होती है वो सेल्स होती है। चैरिटी तो है नहीं कि आपको पैसे ना मिलें तो कोई मसला नहीं है। तो हर बिजनेस सेल्स को फोकस करता है और यही मकसद होता है मार्केटिंग का और सेल्स का। तो मार्केटिंग में भी हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें सेल्स की तरफ लेके जा रही हैं, और हमने जब कीवर्ड की रिसर्च करनी है तो हमने ये देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें सेल ओरिएंटेड मतलब सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं, और हमें किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करना है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अब इसमें एक बड़ी चीज़ ध्यान करने वाली है, वो ये कि आप अक्सर गलत कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं। गलत कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? गलत कीवर्ड रिसर्च ये हो सकती है कि आपने जो आपका बिजनेस है या जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपने वो तो सर्च किया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे आइडियाज़ गूगल आपको कीवर्ड रिसर्च में और भी दिखाता है। अगर आपने वो डिफरेंट आइडियाज़ भी अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दिए, जो कि अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस नहीं है, या वो लोग जो सर्च करते हैं वो आपसे शायद कभी बाय भी ना करें, तो आपकी एक एफर्ट ज़ाया होगी उसको एसईओ करने पर। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट करें और उन कीवर्ड्स पे फोकस करें जो आपको हेल्प करेंगे सेल्स में और मार्केटिंग में। तो हमें एग्जैक्टली अपने बिजनेस गोल्स पता होने चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या बेचते हैं, और उसकी ऑडियंस कौन है, और वो क्या सर्च कर रही होगी हमारी प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए। इसके अलावा जितने भी आपको डेटा मिलेगा और आपको मिलेगा, राइट, वो आपने फ़िल्टर आउट करना है। अगर आप उसको फ़िल्टर आउट नहीं करेंगे तो मसला ये होगा कि आप फोकस हट जाएगा और आप गलत कीवर्ड्स पे कोशिश करके रैंक तो कर जाएंगे, लेकिन मसला ये होगा कि फिर आपको रैंक करने से शायद ट्रैफिक भी मिल जाए, बट उन कीवर्ड्स की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो कीवर्ड्स आपके बिजनेस गोल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस गोल्स क्या हैं। सो इस एग्जांपल में हम चूंकि मोबाइल फ़ोन स्टोर की बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन स्टोर का बिजनेस गोल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल बिकें, और उसके लिए लोग क्या सर्च करेंगे, लोग इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल को ओपन करेंगे और उसमें जाकर मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ या ब्रांड का नाम लिखकर मोबाइल फ़ोन लिखेंगे। तो हमने भी यही देखना है कि हमारे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारी ऑडियंस सर्च कर रही होगी, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि जो हमने पहले कीवर्ड रिसर्च की है उसमें से हमें किस तरह से फ़िल्टर आउट करना है कि कौन से कीवर्ड जो मेरे बिजनेस गोल्स को जस्टिफाई करते हैं और कौन से कीवर्ड जो मेरे बिजनेस गोल्स के अगेंस्ट हैं और मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बीइंग अ मोबाइल स्टोर, मुझे कुछ कीवर्ड्स चाहिए और मुझे कुछ कीवर्ड्स नहीं चाहिए। उसके लिए ये एक्सरसाइज हम करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाऊँगा जहाँ पर मैंने अपना डेटा सेव रखा है, और मैं मोबाइल फ़ोन स्टोर के फ़ोल्डर के अंदर कीवर्ड सर्च के फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा, और वहाँ पर मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मेरा मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ का फ़ोल्डर और एक मोबाइल फ़ोन्स का फ़ोल्डर है। मैं मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर जितनी भी मैंने कीवर्ड की फ़ाइलें रखी हैं उनमें से मैं एक फ़ाइल ओपन कर लूँगा। अब चूँकि नाम पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, मैं अब इसका व्यू चेंज कर सकता हूँ। व्यू चेंज करने के लिए मैं गूगल की टॉप राइट ऑप्शन में इसको लिस्ट व्यू कर लूँगा। लिस्ट व्यू करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से मुझे अब फ़ाइलों के नाम पढ़ने में आसानी है, और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि उसके ऑनर कौन है और उसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है। इसमें मुझे जो कीवर्ड रिसर्च फाइल चाहिए वो है मोबाइल फ़ोन्स। मैं उसको ओपन करूँगा, और अगर आपको याद हो तो हमने पहले इसको सॉर्ट किया था, इसको ऑप्टिमाइज़ किया था, और ये अभी उसी तरह से ही पड़ी हुई है। और मुझे अब इसमें से जो ढूँढना है वो ये कि मुझे कौन से कीवर्ड्स हैं जो मेरे बिज़नेस गोल्स को जस्टिफ़ाई करते हैं और कौन से कीवर्ड्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए। मैं कॉलम बी में थोड़ा-सा व्यू करना शुरू करूँगा। अगर आपने इसको सॉर्ट नहीं किया था तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप इसको सॉर्ट कर लें, और मेरी फ़िलहाल जो फ़ाइल सॉर्टेड है वो कॉलम ई, यानी कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम से मैंने उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स ऊपर हैं और बाकी आहिस्ता-आहिस्ता उससे कम सर्च होने वाले बतदरीज नीचे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैं सबसे पहले उन कीवर्ड्स पे ध्यान दूँगा जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ट्रैफ़िक चाहिए और मैं उन कीवर्ड को इग्नोर नहीं कर सकता जो हाईली सर्च कीवर्ड्स हैं, और मैं उन कीवर्ड पे फोकस पहले नहीं कर सकता जो बिल्कुल भी सर्च नहीं हो रहे। तो मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद अब मैं बारी-बारी इसको देखूँगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मुझे हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन। ये बिल्कुल मेरे बिज़नेस से रिलेटेड है। मोबाइल फ़ोन मैं चाहूँगा कि मैं अल्टीमेटली इस पे रैंक करूँ, लेकिन चूँकि एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और हम ज़िक्र कर चुके हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नॉर्मली ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं। इनमें सर्चेज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें इंटेंट बिल्कुल नहीं नज़र आती। इंटेंट से मुराद कि यूज़र किस सोच से वो कीवर्ड सर्च कर रहा है,
वो आपके बिजनेस गोल से वो रिलेट करता है कि नहीं, ये ना गूगल को पता चलता है कि ना आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल फ़ोन की ही एग्जाम्पल लें, जो वो लोग मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं या वो मोबाइल फ़ोन बेचना चाहते हैं, या उनका मोबाइल फ़ोन टूट गया है उसको रिपेयर कराना चाहते हैं, या वो मे बी मोबाइल फ़ोन की कोई वीडियो देख रहे हो। तो हम किसी भी तरह से कोई भी एजम्पशन नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड शॉर्ट टेल होने की वजह से हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट है भी और नहीं भी। लेकिन मैं इसको प्राइमरी कीवर्ड नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होगा और इसके ऊपर रैंक करना मुश्किल होगा। हमें उन कीवर्ड्स को निकालना है जो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा रेलिवेंट है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जाऊँ जिसमें मुझे ज़्यादा इंटेंट क्लियर होगी और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन मेरे लिए एक रेलिवेंट कीवर्ड है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूँगा येलो कलर से। येलो कलर का मतलब ये है कि वो कीवर्ड जो मुझे शायद बाद में फ़ायदा दे सके, मैं उनको याद रखने के लिए येलो से हाईलाइट करूँगा। लेकिन मैं नीचे जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो एग्जैक्ट फ़ोन निकालूँ जो मुझे हेल्प करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन सर्च कर रहा है, तो मैं अगर एंड्रॉयड फ़ोन बेच रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और इनको बेस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो मैं अपनी वेबसाइट पे एक पेज क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैं ये बता दूँ कि बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन कौन-सा है और उसको मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ कर दूँ। ये मुझे एक रेलेवेंट कीवर्ड लग रहा है और मैं इसको ग्रीन कलर से हाइलाइट कर दूँगा ताकि मैं इसको बाद में याद रख सकूँ कि ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड हैं। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी कीवर्ड्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल थीम्स, ये ऐसा कीवर्ड है जो हम नहीं बेच रहे, ये हमारी ट्रैफिक हमसे ले सकता है, तो मुझे ऐसे कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करना, तो मैं इसको रेड में हाईलाइट कर दूंगा जो कि मुझे हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर कोई मोबाइल शॉप सर्च कर रहा है तो ये मे बी मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं इसको ग्रीन या येलो मार्क कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि आप इस पर कितना फोकस करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर मेहनत ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये शॉर्ट टेल है। एक कीवर्ड तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जिसका नाम कंपेयर मोबाइल फ़ोन्स है। अब जो लोग मोबाइल फ़ोन कंपेयर कर रहे होते हैं वो नॉर्मली डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सा फ़ोन उनको अच्छा लग रहा है, उसके फीचर्स वो देख रहे होते हैं। तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह की ऑडियंस को मैं अपनी वेबसाइट पे कंपेयर मोबाइल फ़ोन्स का एक पेज बनाकर मैं डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स कंपेयर करता रहूँ उसमें और इस पर मैं रैंक कर जाऊँ ताकि जब भी कोई गूगल में ये सर्च करे कि मोबाइल फ़ोन कंपेयर करने हैं उसको वो मेरा रिजल्ट दिखा सकें। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स फॉर सेल मुझे एक इंटरेस्टिंग कीवर्ड लग रहा है, मैं इसको भी ग्रीन मार्क करूँगा। और आप इसी तरह से नीचे जब चलते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपसे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर आप यूज़ मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ मोबाइल फ़ोन्स का भी है। अगर आपकी दुकान या आप अपनी दुकान पे यूज़ मोबाइल फ़ोन्स रखते हैं तो आप चाहेंगे कि अगर कोई यूज़ मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहे हैं तो आप उनको भी कैटर करें। तो अगर आपका ये प्राइमरी बिज़नेस है तो आप इसको ग्रीन मार्क कर लें ताकि आप इसको एज अ प्रायोरिटी लें। अगर आपका प्राइमरी बिज़नेस नहीं है तो आप इसको येलो मार्क कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप इसको जब आप ग्रीन वाले कीवर्ड्स पर रैंक कर जाएँ तब आप येलो वाले कीवर्ड्स पे आ सकते हैं। तो ट्रेनिंग जैसे कि आपने देखा इस लेसन में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को अपने बिजनेस गोल से लिंक कर सकते हैं। इसमें ऐसे कीवर्ड्स भी मिले जो मेरे बिजनेस से बिल्कुल रिलेटेड थे, बल लेकिन ऐसे कीवर्ड्स भी मिले जो मेरे बिजनेस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे। तो हमने यही काम करना होता है सब कीवर्ड्स के अगेंस्ट और सब प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी। जितनी भी एक्सरसाइजेज आप करेंगे, जितने भी आप पेजेस बनाएंगे, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आपको ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। और ये एक लेंथी एक्सरसाइज है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट एक्सरसाइज है। अगर आपने अपने ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए जो आपके बिजनेस गोल से लिंक नहीं करते हैं तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि आप अल्टीमेटली अपना नुकसान करेंगे क्योंकि आप उन पे टाइम और एफर्ट लगाएंगे और यहाँ तक कि शायद आपको अपनी किसी को हायर करके एसईओ करानी पड़े या खुद एसईओ करनी पड़े, तो वो सब की चीज़ों की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली वो कीवर्ड्स आपके बिजनेस को हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं होगी। आपने बड़े तसल्ली से, बड़े आराम से ये सोचना है कि आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं और उन बिजनेस गोल्स के अगेंस्ट कौन से लोग क्या सर्च कर सकते हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एफर्ट है जिसको करना ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे वो इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे चलेगी। अगर आपका ये प्रोसेस गलत हो गया तो बाकी सारा एसईओ का प्रोसेस बेकार जाएगा क्योंकि आप एसईओ तो अच्छी कर लेंगे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपको नहीं चाहिए थे, और जब आप उस पर रैंक कर जाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि आपके वो कीवर्ड पे ट्रैफिक शायद आ भी जाए लेकिन आपको वो सेल्स नहीं दे रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें बिजनेस गोल्स लिंक करने हैं अपने कीवर्ड्स के साथ।